नमस्कार। क्लास 11th में आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएं। देखिए, सबसे पहले हम रसायन विज्ञान में बात करेंगे पदार्थ की। पदार्थ क्या है? पदार्थ या हम बोलेंगे द्रव्य। देखिए, द्रव्य क्या होता है? प्रकृति में मौजूद कोई भी वस्तु, कोई भी चीज जो कोई ना कोई स्थान घेरती है, ब्रह्मांड का कोई ना कोई स्थान घेरती है, उसे हम क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे या द्रव्य बोलेंगे। मतलब प्रकृति की कोई भी वस्तु जिसका स्वयं का कोई ना कोई द्रव्यमान होता हो और वो कोई ना कोई स्थान घेरती हो, उसे हम पदार्थ या द्रव्य कहेंगे। अब देखो, द्रव्य का वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। द्रव्य को पुनः दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 भाग की अगर हम बात करें तो द्रव्य का वर्गीकरण कर सकते हैं हम शुद्ध पदार्थ, और दूसरा द्रव्य का भाग होगा मिश्रण। अब हम बात करेंगे शुद्ध पदार्थ किसे कहेंगे। देखिए, शुद्ध पदार्थ वह पदार्थ होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक घटक मौजूद हो सकते हैं, लेकिन उन घटकों का एक निश्चित अनुपात होता है। जैसे अगर हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड में अगर हम परमाणुविक दृष्टि से अगर बात करें तो कार्बन का 1 परमाणु है और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। यहाँ पर इन परमाणु का अनुपात 1:2 है। इसी प्रकार यदि हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन H2 अणु होगा। इसमें दोनों हाइड्रोजन परमाणु का अनुपात 1:1 रहेगा। इसी प्रकार यदि H2O की बात करें तो इसमें परमाणु का अनुपात 2:1 रहेगा। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं परमाणविक अनुपात की। अगर हम द्रव्यों के या जो शुद्ध पदार्थ है उस पदार्थ की अगर हम द्रव्यमान की अगर बात करें तो कार्बन का द्रव्यमान परमाणु क्रमांक 12 होता है, तो द्रव्यमान परमाणु क्रमांक 6 होता है, तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 12। इसी प्रकार एक ऑक्सीजन के परमाणु का द्रव्यमान 16 होता है, तो 2 का क्या हो जाएगा? 32। तो यहाँ पर द्रव्यमानों का अनुपात क्या रहेगा? 12:32। कुल मिलाकर के हम ये बोल सकते हैं कि शुद्ध पदार्थ का ही वह भाग है जो 2 या 2 से अधिक भी हो सकते हैं, जैसे C6H12O6 ग्लूकोज है। तो शुद्ध पदार्थ का वह भाग है जिसमें 2 या 2 से अधिक घटक एक निश्चित अनुपात में मिले हुए हो, तो जो यौगिक बनता है या जो पदार्थ बनता है वही पदार्थ आपका क्या कहलाएगा? शुद्ध पदार्थ कहलाएगा। अब देखिए, शुद्ध पदार्थ को पुनः 2 भागों में वर्गीकृत किया गया है। शुद्ध पदार्थ बांटा गया है आपके तत्व और दूसरा यौगिक। अब देखिए, तत्व क्या होगा? वर्तमान आवर्त सारणी के अनुसार प्रकृति में 118 तत्वों की खोज की जा चुकी है। तो हम तत्व किसे बोल सकते हैं? तत्व शुद्ध पदार्थ का वह भाग है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है। जैसे हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, एल्यूमिनियम है, सोडियम है, जो या तो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना है या उसमें एक ही प्रकार के तत्व है। जैसे एल्यूमिनियम की अगर कोई एक प्लेट है, आपके पास में एक धातु की एक प्लेट है, तो उसमें सारे के सारे तत्व कौन से होंगे? एल्यूमिनियम के होंगे।
अगर सोडियम का कोई टुकड़ा है तो उसमें सारे के सारे तत्व किसके होंगे? सोडियम के होंगे। इसी प्रकार हाइड्रोजन गैस से भरा हुआ अगर कोई गुब्बारा है तो उसमें सारे के सारे अणु किसके होंगे? हाइड्रोजन के होंगे। कुल मिलाकर के बात क्या है? शुद्ध पदार्थ का वह भाग जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना होता है उसे हम क्या बोलेंगे? तत्व बोलेंगे। लेकिन यदि हम बात करें यौगिक की, तो यौगिक क्या होता है? यौगिक दो अथवा दो से अधिक प्रकार के तत्व जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं, दो या दो से अधिक प्रकार के तत्व जैसे कार्बन और ऑक्सीजन एक निश्चित अनुपात में मिले और निश्चित अनुपात में मिलने पर क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, या ये क्या बनाते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। तो ये जो दो या दो से अधिक तत्व जब किसी निश्चित अनुपात में संयोग करते हैं तो बनने वाला पदार्थ आपका क्या कहलाता है? यौगिक कहलाता है। यहाँ पर इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? C6H12O6, H2O, CO2 आदि। कुल मिलाकर बात यह है कि ऐसा शुद्ध पदार्थ जिसमें दो या दो से अधिक तत्व मौजूद हो, और लेकिन विशेषता क्या है? यहाँ पर तत्वों का जो अनुपात होता है वो अनुपात यहाँ पर सदैव क्या होना चाहिए? निश्चित होना चाहिए। अब हम बात करते हैं मिश्रण की। तो देखिए मिश्रण को भी दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहले हम बात करेंगे मिश्रण स्वयं क्या होता है। तो देखिए मिश्रण बोलेंगे किसे हम? मिश्रण एक ऐसा पदार्थ है या पदार्थ का एक ऐसा भाग है जिसमें दो या दो से अधिक घटक किसी भी अनुपात में आपस में मिश्रित कर दिए जाते हों तो बनने वाला जो पदार्थ का जो भाग है वही भाग आपका क्या कहलाएगा? मिश्रण कहलाएगा। जैसे दो या दो से अधिक घटक हो सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें मिट्टी प्लस पानी प्लस कंकड़, तो दो या दो से अधिक घटक हो गए। इन्हें आप बिना किसी सोचे समझे किसी भी अनुपात में यदि हमने आपस में मिक्स कर दिया तो वो क्या कहलाएगा? आपका मिश्रण कहलाएगा। इसके अलावा NaCl तथा H2O नमक का जलीय विलयन, मतलब आपने कुछ लीटर पानी ले रखा है और इसमें बिना किसी नाप तोल के आपने उसमें नमक डाल दिया, बिना किसी अनुपात के अगर आपने नमक डाल दिया तो वो क्या बनेगा? आपका मिश्रण बनेगा। अब देखो मिश्रण का भी पुनः दो भागों में वर्गीकरण किया जा सकता है। एक तो आपका मिश्रण होता है समांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। दूसरा मिश्रण क्या हो जाएगा? विषमांगी मिश्रण। देखो सबसे पहले बात करेंगे हम समांगी मिश्रण की। देखो अगर मिश्रण शब्द का यूज हो रहा है इसका मतलब दो या दो से अधिक घटक तो है और वो बिना किसी अनुपात के मिश्रित किए हुए हैं। लेकिन समांगी मिश्रण की एक प्रमुख विशेषता ये हो सकती है या यह होती है कि एक घटक को दूसरे घटक में डालने पर पहला घटक दूसरे घटक में पूर्णतया वियोजित हो जाता है। मतलब दोनों घटकों को मिश्रण में पृथक पृथक देखा जाना संभव नहीं है। जैसे यदि हम इसके उदाहरण की बात करें तो NaCl प्लस H2O नमक का जलीय विलयन। देखो होता क्या है, हमने जैसे एक पात्र लिया और उस पात्र में पानी ले रखा है, पानी में आपने 4, 5, 7 चम्मच आपने नमक डाल दिया। कुछ समय बाद में नमक पूरा का पूरा घुलेगा और घुलने के बाद में हम नमक के कणों को और पानी के अणुओं को पृथक पृथक देख नहीं पाते हैं। क्यों नहीं देख पाते हैं? क्योंकि जो नमक है वो पूरे के पूरे आपके पानी के अंदर समान रूप से वियोजित या समान रूप से घुलनशील हो गया है। अब आप इस पानी का ऊपर से नमूना लो, चाहे ऊपर से सैंपल लो, चाहे आप पात्र के पेंदे से सैंपल लो, सभी जगह पर पानी और नमक दोनों का अनुपात क्या रहता है? समान रहता है।
मतलब जैसे आपने कोई पात्र ले रखा था, इस पात्र में पहले से आपने पानी डाल रखा है और इसमें आपने क्या डाल दिया, NaCl। अब आप कुछ समय पश्चात अगर पूरा का पूरा नमक NaCl घुल जाएगा तो आप चाहे यहाँ से नमूना लो चाहे आप यहाँ से नमूना लो, दोनों जगह पर खारापन क्या रहेगा, एक समान रहेगा। दूसरी चीज़, घुलने के पश्चात आप नमक और जल दोनों को पृथक पृथक नहीं देख पाते हो। तो इस प्रकार का मिश्रण आपका क्या कहलाएगा, समांगी मिश्रण। दूसरी अगर हम बात करें तो जैसे नींबू पानी, नींबू पानी किसका मिश्रण होता है, नींबू के रस तथा जल का। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमारा वायुमंडल, हमारा जो वायुमंडल है वो विभिन्न प्रकार की गैसों का क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होता है। कैसे, वायुमंडल बोल दिया, वायुमंडल का मतलब वायु में क्या उपस्थित है, बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण है और उस मिश्रण में हम प्रत्येक गैस को पृथक पृथक देख नहीं पाते हैं। हम ऐसा नहीं महसूस कर सकते कि यहाँ पर ऑक्सीजन का परमाणु है, यहाँ पर नाइट्रोजन का परमाणु है या यहाँ पर क्लोरीन गैस का परमाणु है। तो संपूर्ण विलयन में या संपूर्ण जो मिश्रण है उसमें सभी प्रकार की गैसें समान रूप से वितरित रहती है, उन्हें हम पृथक पृथक नहीं देख पाते हैं। तो ये सारे के सारे आपके उदाहरण किसके हो गए, समांगी मिश्रण के। अब हम बात करते हैं विसमांगी मिश्रण की। तो देखिए विसमांगी मिश्रण क्या होता है। अब वही बात है वापस कि मिश्रण शब्द का जहाँ प्रयोग होता है इसका मतलब दो या दो से अधिक घटक बिना किसी अनुपात के आपस में मिक्स किए गए हैं। लेकिन विसमांगी मिश्रण का मतलब जैसे आपने केरोसिन और पानी को आपस में मिक्स किया है तो होगा क्या, जैसे आपने किसी पात्र में पानी को लिया फिर आपने उसमें क्या डाल दिया, केरोसिन डाला, तो है तो ये मिश्रण है क्योंकि आपने बिना माप तोल के डाला है तो किसी भी अनुपात में मिक्स कर दिया। लेकिन इस मिश्रण की एक विशेषता ये होगी कि मिश्रण के अंदर केरोसिन आपको ऊपर ऊपर दिखाई देगा और पानी आपको नीचे नीचे दिखाई देगा। कुल मिलाकर बात क्या है, दोनों घटकों को हम पृथक पृथक देख सकते हैं। यहाँ पर आप दोनों घटकों को पृथक पृथक देख नहीं पाते थे। दूसरी पहचान इनकी क्या हो जाएगी कि अगर आपने केरोसिन युक्त जल है उस पात्र में से अगर आपने ऊपर से सैंपल लिया है तो ऊपर वाले सैंपल में केवल और केवल क्या आएगा, केरोसिन आएगा। जबकि अगर आपने नीचे से अगर आपने सैंपल लिया है तो उसमें क्या आएगा, पानी आएगा। मतलब संपूर्ण जो पात्र है उस पात्र में उपस्थित तत्वों का जो संगठन है वो एक समान नहीं है। आधे भाग में आपको केरोसिन मिलेगा जबकि आधे भाग में आपको क्या मिलेगा, पानी मिलेगा। ऊपर से नमूना लिया तो उसमें केरोसिन की मात्रा अधिक आएगी, नीचे से नमूना लिया तो उसमें पानी की मात्रा अधिक आएगी। तथा दो या दो से अधिक घटक अगर मौजूद है तो प्रत्येक घटक को हम आसानी से अलग अलग देख सकते हैं। तो ये थी आपके पदार्थ और पदार्थ के वर्गीकरण की बात। अब देखिए इसके अलावा भी वर्गीकरण को और आगे बढ़ाया जा सकता है। जैसे हम तत्वों के अगर वर्गीकरण की बात करें तो हेनरी मोजले ने, जो आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता है या निर्माता है, जिन्होंने तत्वों को 3 भागों में वर्गीकृत किया है। हम तत्वों के पहले भाग की अगर बात करें तो तत्वों का पहला प्रकार होता है धातु। दूसरे की अगर हम बात करें तो अधातु और तीसरे प्रकार की हम बात करें तो वो होता है आपका उपधातु। मतलब आधुनिक आवर्त सारणी के जो 118 तत्व है अभी तक इन तत्वों को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है, धातु, अधातु और उपधातु। अब देखिए हम बात करेंगे धातुओं की। तो धातु क्या होती है। सबसे पहले अगर हम बिल्कुल प्राइमरी के हिसाब से अगर हम बात करें
तो धातु क्या होती है? धातु सामान्यतः ठोस अवस्था में पाई जाती है, जिसका अपवाद है आपका मरकरी या पारा। पारा प्रकृति में द्रव अवस्था में पाया जाता है। तो धातुएं क्या होगी? धातुएं सामान्यतः ठोस होती है। दूसरी बात, धातुएं विद्युत धारा की क्या होती है? सुचालक होती है, मतलब इनमें विद्युत धारा का प्रवाह होता है। अगर इनमें और इनमें अगर हमें अंतर करने की बात हो तो हम बात करेंगे अधातु की। अधातुएं क्या होती है? अधातुएं या तो आपको मिलेगी गैस अवस्था में या आपको मिलेगी ठोस अवस्था में। हम बात कर रहे हैं अधिकांश अधातुओं की, तो अधिकांश अधातुएं या तो ठोस या किस में मिलेगी? गैस अवस्था में मिलेगी। केवल और केवल एक अधातु होती है जो है आपकी ब्रोमीन। ये ब्रोमीन अधातु प्रकृति में द्रव अवस्था में पाई जाती है। एक ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। बाकी सारी की सारी अधातुएं या तो गैस या ठोस अवस्था में पाई जाती है। ये विद्युत की कुचालक होती है, मतलब इनमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो पाता। अंत में हम बात करते हैं उपधातुओं की। तो उपधातुएं क्या होगी? ऐसे तत्व जिनमें धातु तथा अधातु दोनों प्रकार के गुण पाए जाते हो, उसे हम क्या बोलेंगे? उपधातु। तो कुछ तत्व हैं उपधातुओं के, जैसे बोरोन, सिलिकॉन, आर्सेनिक, जर्मेनियम आदि। ये तो क्या होंगे? आपके उपधातुएं। अगर हम अधातुओं की बात करें तो सभी प्रकार की गैसें आपकी क्या होगी? अधातु होगी, जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, हाइड्रोजन आदि। और अगर हम बात करें धातुओं की, तो धातुएं प्रकृति में सभी विद्युत की सुचालक तत्व आपके क्या कहलाएंगी? धातुएं। जैसे हम बात करें सोडियम, आपके आयरन की, इसी प्रकार एल्यूमिनियम की, इसी प्रकार अर्जेंटम जिसे हम चांदी भी बोलते हैं, इसी प्रकार एयू ओरम जिसे हम सोना भी कहते हैं। तो ये सारे के सारे तत्व आपके क्या हो जाएंगे? धात्विक प्रकृति के तत्व कहलाएंगे। तो आज की क्लास में हमने तत्वों का, या शुरुआत में अगर बात करें हमने पदार्थों के वर्गीकरण की बात की है। पदार्थ, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। फिर शुद्ध पदार्थ को आपने दो भागों में विभाजित किया है, तत्व और यौगिक। फिर तत्वों को हमने 3 भागों में विभाजित किया है, और इसी प्रकार मिश्रण को भी हमने 2 भागों में विभाजित किया है। आज की क्लास में इतनी ही बात करेंगे। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में।